क्या आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक नंबर 9 पे आता है? यानी कि जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, उसे टोटल करते हैं, उसे सिंगल डिजिट पर लाते हैं तो वो नंबर 9 होता है। यदि ऐसा है तो आपके अंदर क्या बहुत ही इनर ड्राइव होती है लीड करने की, एक्शन लेने की या फिर कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने की। यदि ऐसा है तो वो इसलिए है क्योंकि आपके नंबर को मार्स इन्फ्लुएंस करता है, जो कि प्लैनेट होता है एक्शन का, करेज का और एम्बिशन का, और वो एसोसिएटेड होता है फायरी एनर्जी से, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। हाय, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके डेस्टिनी नंबर के हिसाब से आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अच्छे रहेंगे और क्यों। और एंड में मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी दूंगी जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने करियर को और ज्यादा फुलफिलिंग और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मुझसे आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी बुक द न्यूमरोलॉजी आंसर बुक 105 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स आप खरीद सकते हैं अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको आपके नंबर की खूबसूरती बता देती हूँ, आपके नंबर की स्पेशलिटी बता देती हूँ। आप इससे रिलेट जरूर करेंगे क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 9 है तो आपके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी होती है। पैशन फॉर मेकिंग अ डिफरेंस, फियरलेस एंड एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट, डिजायर टू ब्रिंग जस्टिस एंड फेयरनेस, क्रिएटिव एंड डायनामिक एनर्जी। क्योंकि मार्स एक वॉरियर प्लैनेट है जो आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको रेजिलियंस देता है, आपके अंदर वो पैशन देता है, आपके अंदर वो फायर जनरेट करता है, जिसकी वजह से ही आपके अंदर ये सारी खूबियां आती हैं। आपके अंदर वो लीडरशिप की खूबियां आती हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप कोई ना कोई इम्पैक्ट डालकर एक डिफरेंस लाना चाहते हैं सोसाइटी में, ह्यूमन काइंड में। आपका बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट होता है और आप बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन होते हैं और इसीलिए सबके तरफ आप बहुत ही फेयर रहना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो करियर ऑप्शन है आपके लिए वो है लीडरशिप एंड अथॉरिटेटिव रोल्स। जैसे मिलिट्री हो गया, यदि आप अपना बिजनेस करते हैं उसमें भी अथॉरिटी आपके पास होती है, आप एक लीडर होते हैं। जैसे कि यदि आप पॉलिटिक्स में होते हैं वहां आप अपना लीडरशिप स्किल्स दिखा सकते हैं। आप लॉ इन्फोर्समेंट में होते हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के सीईओ भी होते हैं तो वहां भी आप अपने सारे स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि मार्स आपको नेचुरल लीडर बनाता है और डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आप बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप कोई अपने डिसीजन से एक कोई डिफरेंस ला सकते हैं। आपके अंदर वो करेज होता है कि जहां आप रिस्क ले सकते हैं, टफ डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे रोल्स आपको बहुत ही सूट करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए करियर ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस। जैसे स्टार्टअप हो गया, बिजनेस कंसल्टेंसी हो गई। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या टीचिंग या रिसर्च जैसे काम में भी आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंट्रोल होना पसंद नहीं है। आपको कोई कुछ सिखाए ये आपको पसंद नहीं है। यदि आपको कहीं कुछ कोई बोलता है आप वहीं पे सारी चीजें छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले होते हैं और आप इंडिपेंडेंट रोल्स में ज्यादा थ्राइव भी करते हैं, जहां की आप रिस्क ले सके, जहां की आप कुछ इनोवेटिव काम कर सकें। तो इसीलिए ये सारे रोल्स भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्शन एंड एडवेंचर फील्ड, जिसमें कि आर्म्ड फोर्सेस आ जाते हैं, जिसमें फायर फाइटर्स आ जाते हैं, जिसमें कि स्पोर्ट्स जैसे कि बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, ये सारे स्पोर्ट्स में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आप स्टंट परफॉर्मर्स हो सकते हैं, आप जिम से रिलेटेड काम अच्छा कर सकते हैं, आप फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं या फिटनेस से रिलेटेड कोई काम अच्छा कर सकते हैं। जो भी काम फिजिकल डिमांडिंग हो, जहां आपको ब्रेवरी शो करना हो, आपको वो बोल्डनेस शो करना हो, जो हाई एड्रेनलिन रश देता है, जहां पे क्विक रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है, ऐसे सारे काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या इनोवेशन से जुड़े हुए कोई भी काम में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स हो गया, साइंस से जुड़ा हुआ कोई भी स्पेस हो गया या आईटी हो गया, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऐसे सारे फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मार्स तो मशीनरी और टेक्निकल फील्ड को रूल करता ही है, साथ ही साथ आपका बहुत ही एनालिटिकल माइंड भी होता है। तो जिस भी फील्ड में प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा माइंडसेट चाहिए उस फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मेडिसिन और सर्जरी के फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट से और
टूल्स से रिलेटेड काम में भी आप बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए आप एक अच्छे सर्जन हो सकते हैं, आप एक अच्छे डेंटिस्ट हो सकते हैं, आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, आप मेडिसिन में या फिर हो सकता है स्पोर्ट्स मेडिसिन में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक जो क्वालिटी होती है वो होती है हीलिंग की, दूसरी क्वालिटी होती है क्विक डिसीजन लेने की, और जो तीसरी क्वालिटी होती है हाई प्रेशर जॉब की, हाई प्रेशर किसी भी काम को करने की। तो ये सारे काम में, जैसे इमरजेंसी में यदि कोई लोग आते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही क्विकली डिसीजन लेना होता है बिना कोई पैनिक किए हुए, वो बहुत ही डिमांडिंग काम होता है। तो आप वहाँ पे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप पे लोग रिलाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि आप फायर, लाइट, हीट या फोर्स ऐसे किसी भी रिलेटेड काम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो इसीलिए फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ कोई काम आप अच्छा कर सकते हैं, कुकिंग से जुड़ा हुआ कोई काम आप अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट बिजनेस हो या कोई फूड आउटलेट हो। क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव माइंड के होते हैं तो इसीलिए आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। आर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे आप पेंटर हो सकते हैं, आप एक्टर हो सकते हैं, आप मॉडल हो सकते हैं, तो ऐसे किसी भी काम में भी आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप टीवी से जुड़े हुए कोई भी काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ट्रैवलिंग फील्ड भी आपके नंबर से जुड़ा हुआ है, तो चाहे वो किसी भी तरीके का ट्रैवल हो या शिप से जुड़ा हुआ काम हो, आप सेलिंग करते हो या फिर आप रेल रोड्स में कुछ काम करते हो, तो ऐसे भी किसी भी काम में आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो भी फोर्स से, फायर से, एनर्जी से, पैशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम, क्योंकि मैं बहुत ही आपको लिमिटेड ही बता सकती हूँ, हालांकि मैंने बहुत सारे ऑप्शंस को कवर किया है, लेकिन इसके अलावा भी आजकल के ज़माने में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि आपको मैं बताऊं कि किस तरीके का काम आप अच्छा कर सकते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं आप देखिए कि क्या वो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है, तो उसमें आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। हालांकि आप बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, लेकिन आपके अंदर भी कुछ फ्लॉज आ जाते हैं जो कि आपके करियर में कहीं ना कहीं कुछ हिंड्रेंस लेकर आते हैं, तो उसे आप कैसे ओवरकम करेंगे। तो जो आप सबसे पहला चैलेंज फेस करते हैं वो होता है आपका इम्पल्सिवनेस, और आप बहुत ज़्यादा ही कुछ रिस्क ले लेते हैं। तो जहां मैंने कहा कि ये आपकी एक क्वालिटी भी होती है, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो आपको बिना सोचे समझे यदि आप रिस्क ले लेते हैं वहां वो आपको शायद बैकफायर कर सकता है। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना है और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सोच समझ के कोई काम करना है। रिस्क लेने में बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप स्ट्रैटेजिकली रिस्क लेते हैं तो वहां पे वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सेकंड जो चैलेंज आप फेस करते हैं, डिफिकल्ट इन हैंडलिंग अथॉरिटी, क्योंकि आपको कोई बोले वो आपको पसंद नहीं है, आपसे कोई काम करवाए वो आपको पसंद नहीं है, तो इसीलिए आपको ऐसे रोल्स ही चूज करने चाहिए जो कि लीडरशिप रोल्स हो, और उसमें ऐसा नहीं है कि आप अचानक से पहुंच जाएंगे। उस स्टेज पर पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करके रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंट्रोल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक एक स्ट्रक्चर में काम नहीं करेंगे, एक डिसिप्लिन में काम नहीं करेंगे, तब तक आप उस रोल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए आपको एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क, एक टीम वर्क में काम करके आगे बढ़ना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक अच्छा लीडर वही होता है जिसकी टीम उसे सपोर्ट करती है, तो इसीलिए आपको टीम वर्क में काम करना है, दूसरों की भी थोड़ी बहुत सुननी है। नेक्स्ट जो चैलेंज आप फेस करते हैं वो इमोशनल बर्नआउट होता है, क्योंकि आप फायर एनर्जी के होते हैं और जब आप आग लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी कुछ भी जल जाता है, वो टाइम नहीं लेता। तो वैसे ही आप बहुत जल्दी आप इमोशनल हो जाते हैं, आपका इमोशनल बर्स्ट हो जाता है। इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को काम रखें, मेडिटेशन करें और बहुत ही सोच समझ कर कोई डिसीजन लें। जब आप काम कर रहे हैं तो आप बीच बीच में ब्रेक जरूर लेते रहें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके पाइल अप ना हो जाए और बाद में वो ब्रेकडाउन ना आ जाए। तो इसीलिए आपको टाइम टू टाइम ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अपने माइंडफुलनेस पे ध्यान दें, मेडिटेशन करें, अपने माइंड को काम रखें। नेक्स्ट जो चैलेंज आप फेस करते हैं वो होता है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का, क्योंकि आप प्रायोरिटाइज करते हैं पैशन को, मनी को आप प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा आप जो भी काम करते हैं उसमें एक पर्पस की तरफ आप जाते हैं,
लेकिन जो सोशल सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए वहाँ पे भी आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो यदि मैं इसको बहुत ही क्विकली आपको बताऊं, तो आप बोल्ड रिस्क ज़रूर लें, लेकिन एक प्लान के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ। आप अपने अग्रेशन को अपनी प्रोडक्टिविटी में लाएं, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी भी आर्ग्यूमेंट से अपने आप को दूर रखें। आपका जो ह्यूमैनिटेरियन साइड है उसको भी बनाकर रखें, क्योंकि वही आपके नंबर की ब्यूटी है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाए मनी मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है जिसे दूसरों का सपोर्ट मिलता है। तो इसीलिए दूसरों की भी बात आपको सुननी पड़ेगी, दूसरों का भी सपोर्ट आपको चाहिए होगा, और तब देखेंगे कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग और डायनामिक पर्सनैलिटी है उसे सब एडमायर भी करेंगे और फॉलो भी करेंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए। और इसके अलावा मैं और जो कुछ आपको टिप्स देती हूँ, जो बहुत ही जनरल टिप्स हैं, जो कि सिर्फ करियर के लिए नहीं, आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, तो वो टिप्स को भी आपको ध्यान रखना है आपके एक सक्सेसफुल, पावरफुल और फुलफिलिंग करियर के लिए, और एक फुलफिलिंग लाइफ को बनाए रखने के लिए। आप यदि पढ़ सकते हैं तो आप डेली हनुमान चालीसा को पढ़ें। नेक्स्ट आपके लिए टिप है, यदि आप फिजिकली फिट हैं, कैपेबल हैं, अपने डॉक्टर के परमिशन के बाद यदि आप कर सकते हैं तो ब्लड जरूर डोनेट करें। नेक्स्ट टिप है एनिमल्स की केयर करना। कभी भी उन्हें लात मारना, उन्हें भगा देना, ऐसा नहीं कीजिए। अपने कंडक्ट को हमेशा अच्छा बना कर रखिए। और नेक्स्ट टिप है आपके लिए कि आपके जो ऑफिस का साउथ डायरेक्शन है, या आप जहाँ पे बैठते हैं, आप पूरे ऑफिस की तो जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं, लेकिन यदि आप कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ का जो साउथ डायरेक्शन है उसको आप क्लीन क्लटर फ्री रखिए। यदि वो नहीं कर पाते हैं, थोड़ा डायरेक्शन का इशू है, तो फिर आप अपने डेस्क पे रेड फ्लावर्स जरूर रखिए, हनुमान चालीसा डेली पढ़िए, और अपने घर के साउथ डायरेक्शन को भी क्लटर फ्री रखिए, क्लीन रखिए। और यदि आप रेड फ्लावर से डेकोरेट करते हैं अपने घर को, स्पेशली साउथ डायरेक्शन को, तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। तो ये जो कुछ सारे टिप्स हैं वो आपके करियर को भी और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे, फुलफिलिंग बनाएंगे, सेटिस्फैक्ट्री बनाएंगे, साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी और ज़्यादा हैप्पीनेस लाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी। और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करती रहूंगी। टिल दैट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।